वेरी स्पेशल गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2 की 2022 में होने वाला है, उसके लिए मस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को करने वाले हैं दोस्तों। जीके का मस्ट वीवीआई क्वेश्चन होगा और आप सभी को क्या करना है कि डेली 7:30 बजे जुड़ना है। कितना डेली? आप सभी को 7:30 बजे जुड़ना है। ओके, तो चलिए, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो भी क्लास चलता है उसका पीडीएफ जो होगा ना दोस्तों, उसका लिंक उस पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे डल जाएगा, है ना। आप वहां से टेलीग्राम पर से जो है पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे और अपना प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर पाइएगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए बढ़ चुके हैं। सबसे पहला यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। सबसे पहला देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सिलेबस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सिलेबस कह रहा है ना। सिलेबस जो कह रहा है दोस्तों, ये आपको क्या कर रहा है देखिएगा। सिलेबस जो है टोटल आपको 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना? टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 450 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। टोटल मार्क्स जो आपको रहेगा वो 450 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा टोटल, और टोटल आपको 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। लेकिन चलिए अब यहाँ पे देखिएगा कि एक क्वेश्चन जब रहेगा 5 मार्क्स का दोस्तों, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का रहेगा तो आपका सवाल है कि निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो निगेटिव मार्किंग का जवाब है निगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें, ठीक है, बिहार पारा मेडिकल में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। सिलेबस आप लोग समझ गए होंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी का सिलेबस है। 25 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिया है। 25 उसी से पूछेगा, उससे बाहर पूछेगा नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। 25 क्वेश्चन जो है आपको 25 क्वेश्चन क्या होगा, 25 क्वेश्चन आपको क्या होगा कि साइंस से पूछेगा, और इसके लिए 125 मार्क्स निर्धारित किया गया है। जीके से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका मैं सेट अभी लगवा रहा हूं, ठीक है। और इसके लिए आपको टोटल 100 मार्क्स दिया जाएगा। और मैथ से जो है आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 15 क्वेश्चन के लिए 75 मार्क्स दिया जाएगा। इंग्लिश से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसके लिए जो निर्धारित किया गया मार्क्स है वो आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। हिंदी से आपको जो है यहाँ पे टोटल जो है 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 75 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। चलिए सिलेबस समझ गए होंगे आप लोग, आशा करता हूं मैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे खुल के आ चुका है, और ये आपसे कह रहा है, ये आपसे क्या कह रहा है देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता गया था? बताइए तो कब जीता गया था? हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जो जीता गया था वो कब जीता गया था, बताइएगा आप लोग, है ना। तो ये ऑप्शन ए कह रहा है कि स्वर्ण पदक जो जीता गया था वो 1916 में जीता गया, 1928 ईस्वी में जीता गया, 1932 ईस्वी में जीता गया। डी में कह रहा है 1948 ईस्वी में जीता गया। बताइएगा आप लोग, ये जो निम्नलिखित में से भारत में जो ओलंपिक हुआ, ओलंपिक खेल जो हुआ ना भारत, उसमें हॉकी में जो है स्वर्ण पदक कब जीता था, कौन से ईस्वी में जीता था, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि 1928 ईस्वी, जो भी लोग ठीक कर रहे हैं, कितना 1928 ईस्वी जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए 1928 ईस्वी में ओलंपिक खेला गया था, और इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता गया था भारत के द्वारा, ठीक है, हॉकी खेल में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और जीके से जो है ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं पूछेगा, ठीक है, याद रखिएगा। मैं 20 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करवाता हूं, डेली आप लोग जुड़ते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे कह रहा है, ये आपसे क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स? देखिएगा, सार्क यानी सार्क एक मछली है जो कि दक्षिण एशियाई पारदेशिक सहयोग संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ये सार्क जो है संगठन है, इसके बारे में पूछ रहा है। संगठन में जो देश शामिल है वो कितना देश शामिल है, ये आपसे कह रहा है ना। तो ए में कह रहा है 5 देश शामिल है, बी में कह रहा है 8 देश शामिल है, सी में कह रहा है 6 देश शामिल है, और डी में कह रहा है 7 देश शामिल है। बताइए तो सार्क जो कि दक्षिणी एशियाई प्रादेशिक सहयोग संगठन है, सार्क, इसमें कितने देश जो है जुड़े हुए हैं ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो सार्क संगठन है इसमें टोटल कितने लोग जुड़े हुए हैं आपको पता है? इसमें टोटल आपको 7 लोग जुड़े हुए हैं, 7 देश जुड़ा हुआ है, ठीक है, 7 देश जुड़ा हुआ है, 7 देश, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, है ना। इसका राइट आंसर यानी कि डी नंबर हो गया। जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ डियर फ्रेंड्स, है ना। चलिए बढ़ते हैं, खुल चुका है आपके स्क्रीन पे ये अगला क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? वेदों की संख्या, वेद की संख्या कितना है? ये तो आप लोग जानबे करते हैं, कितना है वेद की संख्या, बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेद की संख्या कितना है? तो 3 है वेद की संख्या, सॉरी 4 है ना, 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। तो ये जो है 4 है। वेद की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है, याद रखिएगा। वेदों की संख्या 4 है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह व्यक्ति क्या कह रहा है, सॉरी, ये वह व्यक्ति क्या कह रहा है, वह व्यक्ति
कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन कह रहा है वह व्यक्ति, क्या कह रहा है, यह वह व्यक्ति जिसने डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया, लेकिन न तो उस पर एकलव्य या 100 यानी पेटेंट प्राप्त किया और न ही अपनी प्रसिद्धि का प्रयोग करने के लिए 1 पैसा ही लगाया। हाल ही में इंग्लैंड की महारानी ने सूचना प्रौद्योगिकी में उसके योगदान के लिए उसे नाइट की उपाधि दी है। वह कौन व्यक्ति है बताइएगा। जॉर्ज माइकल है, बी में कह रहा है टिमोथी वर्नर्स ली है, उसके बाद सी में कह रहा है मार्क फिचेरेट्टी है ना, तो डी में कह रहा है बल गेट्स है ना। बताइएगा आप लोग कौन से व्यक्ति है ये। तो ये जो व्यक्ति है दोस्तों, ये आपको मार्क्स कौन है, ये जो है टिमोथी वर्नर्स ली है, ठीक है। यानी कि सी नंबर, सॉरी यहाँ पे जो हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर टिमोथी वर्नर्स ली, ठीक है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जो भी लोग टिक कर रहे हैं। चलिए याद रखिएगा इस क्वेश्चन सबको, ठीक है। ये मतलब कि नॉर्मल है, यानी करंट अफेयर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कौन सा संयोजन सही नहीं है, क्या कौन सा संयोजन जो है वो सही नहीं है। बरेली जो है, बरेली में जो है वाक का खान है, झांसी में लक्ष्मीबाई है, लखनऊ में जो है वीर कुंवर सिंह रहते हैं, कानपुर में नाना साहब रहते हैं। कौन सा संयोजन सही नहीं है बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लखनऊ में जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है। लखनऊ में वीर कुंवर सिंह बिल्कुल राइट है, ठीक है। संयोजन जो है सही नहीं है, सॉरी संयोजन सही नहीं है, ये वाला चुना है। तो इसका जो है लखनऊ में वीर कुंवर सिंह नहीं थे, ठीक है, ये गलत बात है, ठीक है। और यहाँ पे जो है बरेली में जो है बाक खान है, ये बिल्कुल राइट है। झांसी में लक्ष्मीबाई रहती थी, बिल्कुल राइट है। कानपुर में नाना साहब रहते थे, ये बिल्कुल राइट है ना। यानी गलत वाला को चुनना है, तो गलत वाला जो है यहाँ पे लखनऊ में जो है वीर कुंवर सिंह थे, ये बिल्कुल राइट है, गलत है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, और ये आपसे कह रहा है, सॉरी ये आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा ये आपसे कह रहा है आइन ए अकबरी लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी, अकबर द्वारा लिखा गया था। सी में कह रहा है अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखा गया था। डी में कह रहा है बीरबल द्वारा लिखा गया था। तो किसके द्वारा लिखा गया था, आइन ए अकबरी जो लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखा गया था, ये आपसे कह रहा है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो लिखा गया था दोस्तों आइन ए अकबरी जो लिखी गई थी, ये आपको लिखा गया था किसके द्वारा, तो ये लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, है ना, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। चलिए यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका बिल्कुल राइट है, जो भी लोग टिक कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और लीजिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, और ये आपसे क्या कह रहा है, सॉरी ये आपसे कह रहा है प्रतिकूल, क्या कह रहा है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है, बताइए तो कब उत्पन्न होती है ये स्थिति। कह रहा है जब भारत आयात निर्यात से अधिक हो जाता है, तब होता है प्रतिकूल भुगतान संतुलन जो है की स्थिति जो आती है, तब होता है जब भारत में जो है आयात निर्यात से अधिक हो जाता है ना। और बी में कह रहा है जब वित्तीय घाटा एवं सीमा एक सीमा को पार कर जाती है, एक सीमा को जो है पार कर जाता है। सी में कह रहा है जब मुद्रास्फीति की दर जो है काफी हाई हो जाती है। डी में कह रहा है जब प्रत्यक्ष कर जो है उच्च यानी कि हाई हो जाता है, तब होता है भुगतान संतुलन जो है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति जो है कब उत्पन्न होती है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब भारत में क्या होता है, जब जो है क्या होता है, जब कोई भी देश में जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है ना, तब ऐसी स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। कैसी स्थिति, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति जो उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है, तब ऐसी स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए और अगला क्वेश्चन आ चुका है, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वयस्क मानव के, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वयस्क मानव के, क्या एक वयस्क मानव यानी एक मतलब एडल्ट यानी कि जवान मानव यानी ह्यूमन के शरीर में जो है कितने लीटर खून रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ह्यूमन ब्लड जो होता है, ह्यूमन ब्लड आदमी जितना किलो का आदमी है उसका 7% आप निकाल दीजिएगा तो उसका ब्लड हो जाएगा, चाहे जितना आ जाए। जैसे कोई आदमी 54 किलो का है उसका 7% आप निकालिए, कोई आदमी 68 किलो का है 7% निकाल दीजिए, चाहे जितना केजी का आदमी हो उसका 7% आप निकाल दीजिए, उसके ब्लड ग्रुप आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे मतलब अनुमानित है कि यहाँ पे जो है
एक एडल्ट मानव में जो है लगभग 3 लीटर ब्लड रहता है। लगभग है, अप्रॉक्सीमेट है ना, इसको गलत मत समझिएगा। अप्रॉक्सीमेट आए तो इसी तरीके से टिक करना है, और कितना परसेंट पूछे तो ये 7% टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है बताइए। तो न्यायाधीशों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है उसमें न्यायाधीश की कुल संख्या कितनी है बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितना है, यानी जज जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में जो है जज की संख्या कितना है, ये आपसे कह रहा है ना। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि ये हो जाएगा, कितना है संख्या, 15 ना है। चलिए 15 है इसका राइट आंसर। चलिए यानी कि बी नंबर जो भी लोग कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए, और 10 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, और ये आपसे कह रहा है विलियम पोर्ट, क्या विलियम पोर्ट कहाँ स्थित है बताइए। तो आप लोग विलियम पोर्ट जो है ये कहाँ स्थित है, चेन्नई में, कोलकाता में, सी में कह रहा है लखनऊ में, डी में कह रहा है बूंदी पोर्ट में। बताइएगा ये जो विलियम पोर्ट है कहाँ स्थित है, विलियम पोर्ट कहाँ पे स्थित है बताइएगा। तो ये जो स्थित है विलियम पोर्ट दोस्तों, ये आपको कोलकाता में स्थित है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए 100% राइट है जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे कह रहा है घाघरा, क्या घाघरा, नाम थोड़ा अजीब है ना, घाघरा युद्ध जो है, घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था बताइए। तो और यहाँ पे कह रहा है 1100, ए में कह रहा है 1191 ईस्वी में, बी में कह रहा है 1527 ईस्वी में, सी में कह रहा है 1529 ईस्वी में, और डी में कह रहा है 1540 ईस्वी में। बताइए तो कितना ईस्वी में हुआ था ये घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों ये आपको हुआ था कब, तो ये आपको हुआ था 1529 ईस्वी में, ठीक है। कितना, 1529 ईस्वी में। चलिए जो भी लोग 1529 ईस्वी यानी कि सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए, है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा, है ना। घाघरा का युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1529 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 1529 ईस्वी में ये घाघरा का युद्ध हुआ था, है ना। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे कह रहा है द्वितीय बौद्ध संगीति जो है, संगीति कहाँ हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो कहाँ पे हुई थी, ये आपसे पूछ रहा है। राजगिरी में हुआ था, वैशाली में हुआ था, सी में कह रहा है पाटलिपुत्रा जो कि पटना में वहाँ हुआ था, वल्लभी में हुआ था। बताइएगा द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो कहाँ पे हुआ था बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जो भी लोग वैशाली टिक कर रहे हैं ये भी पटना में ही पड़ता है, ठीक है। तो जो भी लोग पटना बिहार के वैशाली जिला को जानते हैं तो ये वैशाली में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वैशाली जिला में हुआ था जो कि पटना में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, रेंड क्या कह रहा है, रेंड जो है किस देश की मुद्रा है बताइएगा। रेंड जो है ना किस देश का करेंसी है ये आपसे पूछ रहा है। ए में कह रहा है नामीबिया, और बी में कह रहा है मोरक्को, और सी में कह रहा है जापान, और डी में कह रहा है ओमान। बताइएगा ये रेंड जो है ये रेंड कहाँ का करेंसी है ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं नामीबिया हो जाएगा। कहाँ का करेंसी है ये जो है आप लोग को रेंड जो है, रेंड है ना, रेंड ये आपको नामीबिया का करेंसी है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा रेंड जो है ना ये नामीबिया की करेंसी है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है, 100% राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं। चलिए आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, डेली 7:30 बजे जुड़िए, है ना, डेली आप लोग 7:30 बजे जुड़ना है आप लोग को, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आ चुका है, दिल्ली के क्या कह रहा है, दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन था बताइएगा। दिल्ली में जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला, दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या करके बैठने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था। ए में कह रहा है मोहम्मद तुगलक था, बी में कह रहा है फिरोज शाह तुगलक था, सी में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी था, और डी में कह रहा है सिकंदर था। बताइए तो कौन अपन चच्चा के मार दिया था बताइएगा आप लोग, है ना, चच्चा के बलि दे के सिंहासन पर बैठा था बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो है ये दिल्ली पर बैठा था, और दिल्ली पे शासन करने के लिए इन्होंने जो है अपने चच्चा को ही खून कर दिया, यानी अपने चच्चा को ही मार दिए, है ना, यानी हत्या कर दिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा दिल्ली में जो
दिल्ली में जो सिंहासन पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी, वो अपने चचा को बलि देकर बैठा था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे कह रहा है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, बताइएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम कह रहा है, ए में सोडियम सल्फेट कह रहा है, बी में कह रहा है सोडियम क्लोराइड कह रहा है, सी में कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट कह रहा है, डी में कह रहा है अमोनियम क्लोराइड कह रहा है। बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर है ना, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो आप लोग जानबे करते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8 में पढ़े, 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 11th में पढ़े, 12th में पढ़े, अब क्या BSc में पढ़िएगा। तो अब बताइए आप लोग, है ना, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, है ना, जो बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं आप लोग, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, है ना, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है। याद रखिएगा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं इस चीज़ को, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसका जवाब दीजिएगा। 16 में कह रहा है दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह में क्या शुरू किए, कहाँ में शुरू किया, क्या शुरू किए, चौरी चौरा हत्याकांड शुरू किया, दांडी मार्च शुरू किए, चंपारण शुरू किए, है ना, चंपारण यात्रा, बरदौली यात्रा शुरू किए। बताइए तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर जो है गांधी जी प्रथम सत्याग्रह में क्या शुरू किए थे, बताइएगा आप लोग, है ना। तो ये जो शुरू किए थे, चंपारण आंदोलन जो शुरू हुआ था, ये आपको गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी और ये दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद शुरू किया गया था, ठीक है। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तब शुरू हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे किससे पराजित हुआ था। तृतीय पानीपत का जो युद्ध हुआ था, मराठा वो किससे हार गया था, ठीक है। ए में कह रहा है राजपूत से हार गया था, बी में कह रहा है अफगान से हार गया था, सी में कह रहा है मुगल बादशाह के द्वारा हार गया था और डी में कह रहा है सिखों के द्वारा हार गया था। तृतीय पानीपत के युद्ध में जो है मराठा किससे हार गया था, बताइएगा आप लोग, है ना। तो ये अफगान से हार गया था, मराठा जो हारा था वो अफगान से हार गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तृतीय पानीपत की जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई में जो है मराठा हार गया, किससे, पानीपत से हार गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए याद रखिएगा आप लोग, याद रखने की चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे कह रहा है बुध का जन्म जो है, बुध का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए तो आप लोग, बुध का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुध कहाँ पे जन्म लिए थे। ए में कह रहा है लुम्बिनी, बी में कह रहा है कपिल वस्तु, सी में कह रहा है वैशाली और डी में कह रहा है कोसला। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुद्ध भगवान जो जन्म लिए थे वो आपको कहाँ पे जन्म लिए थे, तो ये जो है लुम्बिनी में जन्म लिए थे, कहाँ पे, लुम्बिनी में, ठीक है, लुम्बिनी नामक जगह पे जन्म लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बस 2 क्वेश्चन बच गया है, 2 क्वेश्चन कराते हैं और उसके बाद इंड करते हैं। चलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइएगा आप लोग, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, राष्ट्रपति नहीं अध्यक्ष कौन थी, बताइएगा। ए में कह रहा है अरुणा आसफ कौर अली और बी में जो है विजय लक्ष्मी पंडित, सी में कह रहा है सरोजनी नायडू और डी में कह रहा है एनी बेसेंट। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइएगा आप लोग, है ना। इसका जवाब आप लोग को देके जाना है, एक और क्वेश्चन बच गया है। तो चलिए टोटल आपको 20 क्वेश्चन ही पूछा जाता है ना, जीके से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट नाम की महिला जो थी प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग को देके जाना है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर की थी, बताइएगा किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी जो है कलकत्ता कर दिया था, बताइएगा इसका राइट आंसर। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ए में कह रहा है लॉर्ड माउंटबेटन और बी में कह रहा है लॉर्ड कैनिंग, सी में कह रहा है लॉर्ड हॉर्डिंग और डी में कह रहा है हॉरेन हैंसीगट्स, है ना, बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर। तो ये जो गवर्नर था, अंग्रेज जनरल गवर्नर जो था, गवर्नर वो कौन था, तो ये जो था लॉर्ड हॉर्डिंग था, कौन, लॉर्ड हॉर्डिंग था, ठीक है, जो कि 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कहाँ कर दिया था, बताइएगा, कलकत्ता कर दिया था, यही हुआ रामलाल था, ठीक है।
अंग्रेज रामलाल था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में जो है भारत की राजधानी कलकत्ता हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। टोटल आपको 20 क्वेश्चन ही पूछा जाता है ना, जीके से आपको 20 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरीके से पैरामेडिकल का क्लासेस और वीडियोज मिलती रहेंगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।